नमस्कार, टीसी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं के बारे में जानेंगे। आपने पिछला हमारा वीडियो देखा होगा जो नगरीकरण से संबंधित योजनाओं पर आधारित था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। चलिए आज शुरू करते हैं ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं। तो दोस्तों, इसमें देखिए, पहली योजना जो है वो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। आपको पता होगा स्वच्छ भारत मिशन दो हैं, एक ग्रामीण एक शहरी। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, इसका प्रारंभ कब हुआ था? ये 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ था। इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है। और दूसरा है 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच मुक्त भारत बनाना। दोनों बातें एक दूसरे से संबंधित हैं, यानी 2 अक्टूबर 2019 तक शौचालयों का निर्माण कर भारत को खुले में शौच मुक्त बनाना ही इसका लक्ष्य था। अगला योजना देखते हैं। अगला योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसका प्रारंभ तिथि जो है वो है 23 मार्च 2016 को ये शुरू हुआ था। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य 2016-17 से 2018-19 के दौरान 1 करोड़ मकान निर्माण का जब ये योजना प्रारंभ हुई थी तो इसका लक्ष्य था 1 करोड़ मकान निर्माण। अब इसमें जो सहायता राशि दी जाती है वो अलग अलग है। देखिए, सहायता मैदानी इलाकों के लिए 1.2 लाख रुपए की सहायता, और पर्वतीय या दुर्गम क्षेत्रों के लिए ये जो सहायता राशि होगी वो होगी 1.3 लाख रुपए। लाभार्थियों का चयन, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जो लाभार्थियों का चयन होता है उसका आधार जो है वो क्या है? वो है सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जाता है। आगे देखते हैं लागत। इसकी लागत जो है वो केंद्र व राज्य के बीच जो है 60:40 के में बांट दी जाती है, और पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों के संबंध में ये अनुपात बदल जाता है जो 90:10 का हो जाता है। इसको ध्यान से देखिएगा कि केंद्र राज्य का जो लागत इस योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जो लागत का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 60-40 के अनुपात में होगा, लेकिन अगर ये पहाड़ी व उत्तर पूर्वी राज्य से संबंधित है तो ये 90:10 के अनुपात में होगा। इस योजना के अंतर्गत जो मकान का क्षेत्रफल है वो 20 से 25 वर्ग मीटर तक होता है, और ये योजना 2 जगह लागू नहीं है, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, एक दिल्ली और दूसरा चंडीगढ़, और अन्य जगहों पे ये लागू है। अगली योजना है ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण हेतु ऋणों पर सब्सिडी। ठीक है। ये लागू हुआ 24 जनवरी 2017 से ये स्टार्ट हुआ है। इसका लक्ष्य जो है वो है आवास निर्माण या पहले की आवासीय इकाई के प्रोन्नयन हेतु 2 लाख तक के ऋणों पर 3% की सब्सिडी। समझ गए होंगे कि आपको आवास निर्माण करना है या पहले से कोई आवास आपका है उसमें कुछ मरम्मत करानी है या निर्माण कार्य कराना है तो आपको 2 लाख तक जो आप ऋण लेंगे, 2 लाख तक ही है लिमिट, तो उस पर 3% की गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी। इसका संचालन जो है वो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जा रहा है। अगला योजना देखते हैं। अगली योजना है सौभाग्य योजना। ये सभी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, ये ध्यान दीजिएगा। अगली है सौभाग्य योजना। ये थोड़ा सा अंतर है, ये ग्रामीण के साथ साथ शहरों के लिए भी है। इसके अंतर्गत इसका पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। ये है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। ठीक है। घोषणा कब हुई इसकी? 25 सितंबर 2017 को। इसका लक्ष्य क्या है सौभाग्य योजना का? दिसंबर 2018 तक देश के सभी घरों में यानी कि शहरी और ग्रामीण सभी जगह तक बिजली पहुंचाना। ठीक है। चयन का आधार क्या है? वही है
लाभार्थी चयन जो है वो सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 पर आधारित होगी इस योजना के लिए। इस योजना में जो कार्य है देखिएगा, सभी निर्धन परिवारों, वो चाहे शहरी हों या ग्रामीण, को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना और अन्य परिवारों को 500 रुपये भुगतान पर बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना। एक बार फिर से मैं समझाता हूँ कि इन दो पार्ट में यहाँ डिवाइड इसलिए किया गया है कि आप समझ सके कि सभी निर्धन परिवारों को एक कैटेगरी हो गई, वो चाहे शहरी हो या ग्रामीण, और दूसरी कैटेगरी होगी अन्य परिवारों को, एक निर्धन परिवार और दूसरा अन्य परिवार। जो निर्धन परिवार हैं उनको निःशुल्क सौभाग्य योजना के तहत उन्हें निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिया जाएगा, जबकि अन्य परिवारों को 500 रुपये भुगतान करने पर बिजली कनेक्शन जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया सौभाग्य योजना। अगली योजना देखते हैं। तो ये जो 4 योजनाएं मैंने बताई ये वर्तमान सरकार से संबंधित हैं। कुछ योजनाएं पहले से जो है स्टार्ट की गई थी जो आपको जानना चाहिए। इसमें से पहला है भारत निर्माण योजना। ठीक है, ये 16 दिसंबर 2005 को प्रारंभ हुआ। ठीक है, इसके 6 घटक थे। कौन कौन से? सिंचाई, सड़क, आवास, जलापूर्ति, विद्युतीकरण और दूरसंचार। इसका जो लक्ष्य क्या था? ग्रामीण भारत में आधारभूत ढांचे का निर्माण। क्लियर हो गया होगा आपको कि ग्रामीण क्षेत्र से ही संबंधित ग्रामीण भारत में आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए ये भारत निर्माण योजना शुरू की गई 16 दिसंबर 2005 को, जिसके 6 घटक थे। यानी जो आधारभूत ढांचा है वो 6 क्षेत्रों पर केंद्रित था। 6 आधारभूत ढांचे के घटक होंगे सिंचाई, सड़क, आवास, जलापूर्ति, विद्युतीकरण और दूरसंचार। अगला देखते हैं। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जो है ये 1 अप्रैल 2009 से शुरू हुआ है और ये भारत निर्माण के 6 घटकों में से एक है। जो मैंने 6 घटक अभी आपको बताए कौन कौन से थे? सिंचाई, सड़क, आवास, जलापूर्ति, विद्युतीकरण और दूरसंचार। इसमें से जो जलापूर्ति है उसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 1 अप्रैल 2009 को शुरू किया गया। अगला देखते हैं। अगला है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये काफ़ी सफल योजना मानी जाती है। ये 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई। ये 100% केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, यानी पूरा इसका जो खर्च है वो केंद्र सरकार उठाएगी। इसका लक्ष्य क्या है? सड़क निर्माण करना। वो तो योजना के नाम से ही जाहिर है, लेकिन जो सड़क निर्माण किया जाएगा वो मैदानी इलाका जहां 1000 जनसंख्या तक होगा, 1000 जनसंख्या वाले ग्रामों में, मैदानी इलाके में, और पहाड़ी, रेगिस्तानी या जनजातीय क्षेत्र में के ग्राम जहां 500 जनसंख्या हो वहां पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण किया जाएगा। तो ये थी महत्वपूर्ण योजनाएं जो ग्राम क्षेत्र के विकास से संबंधित हैं। दोस्तों, आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि टीसी आपके लिए एक नया सेगमेंट ला रहा है और उस सेगमेंट का नाम है हॉट टॉपिक्स। ठीक है, हॉट टॉपिक्स में हम करेंगे क्या? ये परीक्षा विशेष नहीं, ये टॉपिक विशेष जो वीडियोस होंगे वो होंगे। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में, वो चाहे वो यूपीएससी हो यानी कि आईएएस की तैयारी, कुछ लोग इसको इस तरह से समझते हैं कि आईएएस के लिए किसी भी राज्य के जो पीसीएस की परीक्षाएं हैं, कोई वनडे परीक्षा हो, यानी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में ये कोर सेक्टर्स होते हैं, कोर टॉपिक्स होते हैं जिस पे प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। बस अंतर इस बात का होता है कि अगर सिविल सर्विसेज से है यानी कि आईएएस और पीसीएस मान लेते हैं तो उनमें क्या होता है कि थोड़ा डेप्थ में जाके वो प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, कथन कारण के उससे जो फैक्ट्स होंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, कथन कारण के फॉर्म में पूछ सकते हैं, मेल मिलान के फॉर्म में पूछ सकते हैं, सूची के रूप में पूछ सकते हैं। कई मतलब कि कई पॉइंट्स दे के उनको
पूछ सकते हैं इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत। और जो वनडे टाइप प्रश्न होंगे उसमें सीधा सीधा प्रश्न उससे पूछ दिया जाएगा। जैसे यही सामने एग्जांपल लेते हैं, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब स्टार्ट हुई, ये वनडे का प्रश्न हो गया 25 दिसंबर 2000 को। अगर ये इसको कठिन बनाना हो या थोड़ा सिविल सर्विसेज में ये प्रश्न कैसे पूछेगा, ये तीनों ही टॉपिक अंतर्निहित रहेंगे। पूछ देगा इसमें से कौन सा सही नहीं है। मान लीजिए यहाँ 100% की जगह 50% दे देगा, या 60 संबंधित 40 का अनुपात दिखा के पूछ लेगा कि फिर आपको बताना होगा इन तीनों में से कौन सा सही है। तो ऐसे विविधता कर दी जाती है। लेकिन हॉट टॉपिक्स जो है उनसे प्रश्न प्रायः पूछे ही जाएंगे। तो जो हॉट टॉपिक्स का पहला वीडियो होगा वो जैव विविधता से संबंधित होगा, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।